बेड पे उनकी बॉडी थी, तो मैं जब पहुंचा हूं तो मैं अंदर 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहा। अल्लाह ताला माफ़ करे, उन्होंने ज़िंदगी ख़त्म करने का एक फ़ैसला किया, तो वो उसकी वजूहत तो वो ख़ुद जानते होंगे या उनके घर वाले जानते होंगे, उनके भाई वगैरह। लेकिन लेटर उन्होंने छोड़ा अपनी बीमारी के मतलब। बीमारी उसमें कमर की बताई है, आँखों की बताई है, स्किन की बताई है, तो ये ऐसी कोई बड़ी बीमारियाँ नहीं है। इस 63 एज थी उनकी, अभी शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन जहांगीर तरीन साहब क्योंकि एक सियासतदान है, वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात पैदा हो कि क्यों नहीं पोस्टमार्टम कराया गया। तो अब मौत की वजह मालूम करने के लिए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले गए। मैं भी खुद भी एक रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, क्राइम रिपोर्टिंग में थोड़ा बहुत नज़र होती है क्राइम पर हमारी। जो चीज़ें इन्होंने भी देखी है एसएस की, और फोरेंसिक साइंस के जो लोग थे, बड़े उन एविडेंस इकट्ठे किए, उनकी और सबकी राय, जो मेरी भी अपनी राय है कि ये खुदकुशी ही है। अस्सलामुअलैकुम, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं दानियाल सुहेल। इस वक्त हम आलमगीर तरीन साहब के घर के बाहर मौजूद हैं, जो जहांगीर तरीन के भाई हैं और मुल्तान सुल्तान के ऑनर भी, और उन्होंने आज खुदकुशी कर ली है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी रईस अंसारी साहब मौजूद हैं, ये मौके पर मौजूद थे। इन्होंने अंदर क्या मनाजिर देखे, इनसे हम जानते हैं। सर बताएँ, आप अंदर मौजूद थे, क्या मनाजिर थे अंदर? देखिए, जब मैं पहुँचा हूँ तो उस वक्त जहांगीर तरीन साहब मौजूद थे, ओन चौधरी साहब मौजूद थे, उन्होंने CCP लाहौर मौजूद थे और भी पुलिस अफसरान मौजूद थे। तो बस जिस तरह होता है, बेड पे उनकी बॉडी थी, तो मैं जब पहुंचा हूं तो मैं अंदर 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहा। बस ताज़ियत की जहांगीर तरीन साहब से वापस आया। तो जो मैं भी खुद भी एक रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, क्राइम रिपोर्टिंग में थोड़ा बहुत नज़र होती है क्राइम पर हमारी। और जो पुलिस अफसरान भी जो थे वहाँ पर सारे माहिर हैं। कमियाना साहब एक माहिर पुलिस अफसर हैं, अली रिजवी साहब हैं, ये खातून हैं SP जो हैं। तो इन्होंने जो चीज़ें इन्होंने देखी है एसएस की, और फोरेंसिक साइंस के जो लोग थे, बड़े उन एविडेंस इकट्ठे किए, उनकी और सबकी राय, जो मेरी भी अपनी राय है कि ये खुदकुशी ही है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब क्योंकि एक सियासतदान है, वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात पैदा हो कि क्यों नहीं पोस्टमार्टम कराया गया। तो अब मौत की वजह मालूम करने के लिए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले गए। हमें अभी तक यही बताया गया कि पोस्टमार्टम जो है वो बॉडी का कराया जाएगा। जी सर, एक लेटर का भी तस्करा किया जा रहा है कि वो लेटर भी कोई छोड़ के गए हैं, उसके बारे में क्या इतलात हैं? देखिए, लेटर उन्होंने छोड़ा अपनी बीमारी के मतलब। बीमारी उसमें कमर की बताई है, आँखों की बताई है, स्किन की बताई है, तो ये ऐसी कोई बड़ी बीमारियाँ नहीं है। इस 63 एज थी उनकी, अभी शादी भी नहीं हुई थी, तो और शादी दिसंबर में होनी थी। तो लेकिन वो ऐसी वजूहत तो खुदकुशी की नहीं लगती। लेकिन इंसान है, वो अपने ज़िंदगी के या अपने कारोबारी या घरेलू फैसले कैसे कब करता है, किस सेकंड में कर देता है, ये हर आदमी का एक अपना मामला होता है। तो उन्होंने अल्लाह ताला माफ़ करे, उन्होंने ज़िंदगी ख़त्म करने का एक फ़ैसला किया, तो वो उसकी वजूहत तो वो ख़ुद जानते होंगे या उनके घर वाले जानते होंगे, उनके भाई वगैरह। तो बज़ाहिर तो उनको भी बेचारों को कुछ नहीं पता, क्योंकि जो उनके दोस्त हैं अंदर, मैं जिनसे मिला हूँ, मेरे भी पुराने दोस्त हैं वो। मैं और आलमगीर सब सेम एज के थे। तो वो उन्होंने कभी किसी दोस्त से भी जिक्र नहीं किया अपनी बीमारी का। वो तो बड़े ठीक थे। 2 दिन पहले वो जो मुल्तान सुल्तान के जो CEO हैं अपना हैदर अज़हर, उनसे भी उनकी बात हुई थी और फ्रेंचाइज़ के मामला उन्होंने बात की थी। तो उनको भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि कोई ऐसे बीमार हो। तो बीमार आदमी तो फिर अपना इलाज कराते। जिस तरह जहांगीर तरीन साहब बीमार हैं, बाहर जाते हैं, इनके बारे में नहीं सुना कि इन्होंने कोई ऐसा कोई बड़ी बीमारी का इलाज कराया हो। अच्छा सर, जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त घर में कौन कौन था? नहीं, घर में वो अकेले थे। रात के किसी पहर का वाक़या है। सुबह नौकर आया तो उसको पता चला, इससे पहले किसी को कुछ पता नहीं था। वो अकेले थे घर में। और सर आपको कितने बजे इत्तला मिली यहाँ पर जब आप पहुँचे? ये जब इतना 10 बजे करीब मिली थी उनको, जहांगीर तरीन साहब को। मुझे मिली है ये कोई मेरा ख्याल 10:30 पौने 11। लेकिन क्योंकि मैं दूर था, शौकत खानम से आ रहा था, तो मुझे आने में टाइम लगा। तो तकरीबन मुझे कोई, जब उनको पता चला तो उसके आधे पौने घंटे बाद मुझे पता चला कि ये ऐसा वाक़या हो गया। अच्छा सर, आपने बताया कि आपकी और उनकी एज जो है वो एक ही थी, तो बताइएगा कि कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई थी या कैसी शख्सियत थी, इसके बारे में कुछ? लेकिन नहीं, मेरी मुलाकात बिल्कुल नहीं। जहांगीर तरीन साहब से मेरी 2-3 मुलाकातें रही हैं, मतलब कई बार सलाम दुआ, बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। लेकिन जो उनके दोस्त हैं, जो मेरे भी करीबी दोस्त हैं, उनके क्लास फेलोज़, मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में था, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में थे। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में हम दोस्त नहीं थे, लेकिन उनके दोस्त मेरे क्लास फेलो थे। सेक्शन फ़र्क होते हैं। ये शुरू से बहुत अच्छे, बहुत ख्याल रखने वाले। आप देखेंगे जहांगीर तरीन भी लोगों का ख्याल रखते हैं, और जहांगीर तरीन भी, और ये क्या नाम है, आलमगीर तरीन भी, ये बहुत ही अच्छे लोग थे। जितने दोस्त हैं उनके, सब उनको अच्छे नाम से पुकारते थे। तो अभी डेड बॉडी जो है वो कहाँ मुंतकिल की गई है, और तदफीन वगैरह के हवाले से कोई इतलात हो? देखिए, डेड बॉडी जो है वो मैंने सुना है कि उन्हें बताया कि हम जिना हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। सर बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं रईस अंसारी साहब मौजूद थे, जो हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।